हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लविश क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकिम अहमद नए टॉपिक के साथ। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। बहुत ही बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी बोर्ड हो, आपका सीबीएसई बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड हो, ऑल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी। तो आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो आज की जो वीडियो है वो है, देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, सभी एग्जाम के लिए। देखिए वैद्युत विभव की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन और यूनिट लिखनी है। उसके बाद कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण, यानी कि एक प्रोटॉन है एंड एक अल्फा पार्टिकल है, समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं यदि उनके वेग क्रम से वीपी तथा वी अल्फा हो तो वीपी तथा वी अल्फा में संबंध बताइए। यानी कि दोनों वीपी और वी अल्फा में संबंध बताना है। सबसे पहले आपको वैद्युत विभव की परिभाषा देनी है। आपको यहाँ पर क्या दिखाना है? वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव की डेफिनेशन देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा क्या, आपको वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। क्या होता है देखिए, जब एकांक घन परीक्षण आवेश को यानी हमारे पास क्या है, कोई धन परीक्षण आवेश हो अनंत से, मान लीजिए अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, यानी कि एक बिंदु पर यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मान लीजिए इसमें अनंत से यानी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी इजी डेफिनेशन है आपकी। मान लीजिए कोई धन परीक्षण आवेश हमारे पास क्यू नॉट है, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में डब्ल्यू कार्य किया जाता है, तब उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा वी, वो वी बराबर होगा इसका डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। क्या होगा? वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। यानी कि डब्ल्यू क्या है? कृत कार्य वर्क डन है, जबकि क्यू नॉट क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका, यानी टेस्ट चार्ज है आपका यहाँ पर। तो अब इसमें जो डेफिनेशन के अनुसार ये थी आपके यहाँ पर। अब इसमें क्या है? वर्क है, वर्क डन है, कार्य, कार्य की जो यानी कि जो वर्क होता है उसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विभव है हमारा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, उसकी जो यूनिट हुई वो होगी जूल प्रति कूलाम। क्या हुआ आपका? जूल प्रति कूलाम। अब इसमें क्या रहा था? वैद्युत विभव की परिभाषा तथा मात्रक लिखी है, यानी कि इसकी यूनिट और इसकी परिभाषा दे दी। तो क्या था परिभाषा? मैंने इसकी ये बताइए आपको कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। मान लीजिए कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है जिसे वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में डब्ल्यू कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट होता है, यानी कि जूल प्रति कूलाम। ये इसका मात्रक हो गया। जबकि देखिए एक जूल प्रति कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट के बराबर होता है। याद रखना, एक जूल प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट के होता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेट और मात्रक हो गया आपका इसका। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले आप देखेंगे, आप मान लीजिए कहते हैं कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन दीजिए। 1 वोल्ट की परिभाषा भूल था कभी कभी आपसे 1 वोल्ट की। तो क्या है कि अनंत से किसी मान लीजिए अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई आपकी। तो आपकी जब 1 वोल्ट की परिभाषा है, इसमें क्या है कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वो 1 वोल्ट होता है। तो देखिए हमारे पास क्या है इसमें। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि वी नो दैट, हम जानते हैं, इसमें सोल्यूशन भी लिखा है उसमें। ऐसे ही इसमें वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन और पूछ देता है। वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि बाह्य स्रोत द्वारा किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, तो उन बिंदु के बीच जो होता है वो वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो आप सुन एक बार कि बाह्य स्रोत यानी कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए 2 बिंदु हमारे पास A और B, और उनके बीच जो विभवांतर होगा वो होगा हमारे पास VA माइनस BB बराबर W बटे क्यू नॉट जूल प्रति कूलाम, यानी इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम ही रहेगा, यानी कि वोल्ट रहेगा इसका। ये वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन थी। अब सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, समान विभवांतर से प्रेरित है, यानी कि विभव कैसा है? समान है, उसका विभवांतर सेम है आपका। और 2 पार्टिकल है मेरे पास, एक प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल है आपका। उनके वेग जो है वेलोसिटी जो है बीपी और वी अल्फा है, तो उनमें संबंध स्थापित करना है आपको। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं
यहाँ से करेंगे, देखिए वी नो डेट हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो मेरे पास होती है 1/2 mv² बराबर qv के बराबर होती है, ठीक है नहीं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/2 mv² बराबर qv। एम क्या है, द्रव्यमान है इसका, इलेक्ट्रॉन का, जबकि v क्या है, वेलोसिटी है, q क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जबकि v क्या है, सब विभवांतर है आपका, विभव है। तो देखिए हमारे पास हो जाएगा यहाँ से v² बराबर, ये 2 इधर चला जाएगा, हो जाएगा 2qv और m बटे में आ जाएगा, तो ये हो गया m आपका। तो v बराबर क्या हो गया आपका, √2qv बटे m। ये मेरे पास v की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब प्रोटॉन का जो वेग होगा, जो कहा है प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन का वेग क्या है आपका, vp है, तो vp बराबर हो जाएगा √2qp, v समान है आपका, ये हो जाएगा mp, ठीक है। जैसे ऐसे ही हमारे पास होगा एल्फा कण का वेग हो गया e अल्फा बराबर √2q अल्फा v बटे m अल्फा। देखिए दो समीकरण बनी हमारे पास bp और v अल्फा, तो इसके काफ निकाला, काइनेटिक एनर्जी के अनुसार हमने ये निकाल लिया। देखिए इसको भाग कर देंगे यहाँ पर, vp बटे v अल्फा बराबर हो जाएगा √2qpv, है ना, बटे mp, और बटे पूरा हो जाएगा √2q अल्फा v बटे m अल्फा। तो देखिए v से v कैंसिल हुआ आपका और 2 से 2 कैंसिल हुआ आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, एक बड़ा रूट लगा लेंगे बस, ये हो जाएगा m अल्फा बटे mp, और इनटू जो होगा आपका हो जाएगा आपका qp बटे q अल्फा, ये बचा। बट हमारे पास क्या होता है, देखिए बट अल्फा पार्टिकल द्रव्यमान जो होता है, बट m अल्फा बड़ा होता है 4m, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। और जबकि जो आवेश होता है हमारे पास Q, हमारे पास है Q अल्फा बराबर हो जाएगा 2e के बराबर, ये दुगना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का दुगना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर, और अल्फा पार्टिकल का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, यानी कि 4m हो गया या 2e हो गया। जबकि Qp बराबर हो जाएगा स्मॉल e, यानी इसका दुगना होता है। ये सारी वैल्यू उठाकर इस समीकरण में रख देंगे, तो इसमें मेरे पास हो जाएगा bp बटे b अल्फा बराबर √, अब हमारे पास अंडर में m अल्फा मान हो गया 2e बटे हो जाएगा e इंटू हमारे पास है qp, क्योंकि का मान क्या हमारे पास, क्या m अल्फा, सॉरी m अल्फा का मान कितना है, m अल्फा है हमारे पास 4m, ये 4m रखा गया, और जबकि हमारे पास mp का मान है m आपका, इंटू हमारे पास जो यूपी है वो है e, और इसका मान है आपका, क्या है हमारे पास है, यह हो जाएगा 2e हो जाएगा आपके पास। देखिए इसमें क्या है, बीपी है आपके पास, और जब इसे करेंगे ये ऊपर अल्फा ऊपर चला जाएगा आपका यहाँ पर, और ये से कट जाएगा आपका, तो QP बटे Q अल्फा रहेगा आपका इसमें, तो m अल्फा बटे MP, ये हो जाएगा 4m, और ये हो जाएगा m इसका, यानी कि, और QP जो होगा वो e होगा, जबकि हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। इस e से ये e कैंसिल हो जाएगा, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा आपका। तो देखिए 2 से कट जाएगा, तो इधर 2 2 दूनी 4, ये 2 बार कटेगा आपका, तो bp बटे v अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ पर √2 हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा bp बराबर हो जाएगा √2 v अल्फा। ये इसके बीच में संबंध है आपका, इसमें दोनों का संबंध क्या है, bp √2 v अल्फा, यही हमें इसमें सिद्ध करना था, ये संबंध हमें इसमें बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसमें जैसे 1 ev की बात आ जाती है, 1 ev क्या है, व्हाट इज 1 ev, 1 ev क्या है, देखिए 1 ev क्या है, ये जो है हमारे पास जो बात है यहाँ पर, ये ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है आपका। उसमें क्या होता है, जब परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किया गया कार्य क्या होता है, वो एक जूल होता है, यानी कि एक ईवी होता है, यानी इससे जो ऊर्जा होती है वो एक ईवी कहलाती है, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले गए कार्य को ही जहाँ 1 ईवी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक बोल्ट द्वारा, जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन है ना, एक बोल्ट विभवांतर द्वारा, और एक विभवांतर यानी कि एक बोल्ट विभवांतर से प्रेरित होने पर खर्च करता है, वो जो हमारे पास ऊर्जा होती है वो 1 ईवी कहलाती है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास 1 ईवी निकालेंगे वो हो जाए आवेश गुणा विभव, ये हुआ बस। तो आवेश कितना है आपके पास, आवेश है E और विभव है आपका V, तो विभव कितना है 1 वोल्ट, जबकि E का मान है हमारे पास
6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इंटू इसका मान है 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर जो अर्जित होती है वो हमारे पास 1 ईबी कहलाती है। इसे कहते हैं 1 ईबी। इसका मतलब हुआ 1 ईबी इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होती है। ये जूल हमारे पास 1 ईबी जो होता है वो हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपकी। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।